हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीपीयू के बारे में। आइए देखते हैं कि सीपीयू क्या होता है। इसके पहले आप लोग चैनल को, जो लोग भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। तो देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू, सी सेंट्रल, पी प्रोसेसिंग, यू यूनिट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन होता है द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम that is commonly referred to as the brain of a computer. The CPU is also known as the processor or microprocessor. The CPU is responsible for executing a sequence of stored instruction called a program. सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम का एक कॉमन पार्ट होता है, जिसे हम लोग कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। अगर कंप्यूटर सिस्टम में हमारे सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर हमारा एकदम बॉक्स की तरह है, यानी डिब्बा, एकदम बॉक्स यानी डिब्बा, खाली डिब्बे की तरह है। वो फिर बेकार है, कुछ हम नहीं कर सकते हैं। सीपीयू को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। सीपीयू जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी प्रोग्राम्स रहते हैं, उनको सीक्वेंस वाइज वो स्टोर्ड करता है इंस्ट्रक्शंस को, उस प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को स्टोर्ड करता है अपने अंदर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सीपीयू के फंक्शंस के बारे में। सीपीयू फंक्शन, सीपीयू के 3 टाइप के फंक्शंस होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। सीपीयू के जो फंक्शंस होते हैं वो 3 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। सेकंड होता है कंट्रोल यूनिट, जिसे हम लोग सीयू के नाम से भी जानते हैं। एंड थर्ड होता है एएलयू। एएलयू मीन्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू के मेन 3 पार्ट्स होते हैं, एमयू, सीयू, एएलयू। बात करते हैं सीपीयू के फंक्शंस में। फर्स्ट फंक्शंस मेमोरी यूनिट के बारे में। तो दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शंस, डाटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। दिस यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट्स of the computer when needed. It is also known as internal storage unit or the main memory or the primary storage of random access memory. तो हम मेमोरी या स्टोरेज यूनिट की बात कर रहे हैं, एमयू की बात कर रहे हैं। तो एमयू मेमोरी स्टोरेज होता है, जिसे हम लोग प्राइमरी स्टोरेज या रैंडम एक्सेस, रैम का एक प्राइमरी रैम या हम प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं। यह एक इंटरनल स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शंस। यह यूनिट इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, डाटा को स्टोर करता है और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने का वर्क करता है। और एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जब कंप्यूटर को आवश्यकता पड़ती है तब इंफॉर्मेशन की सप्लाई भी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट के फंक्शंस के बारे में। तो मेमोरी यूनिट्स का फंक्शन होता है इट स्टोर्स ऑल द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। यह सभी प्रकार के डाटा और इंस्ट्रक्शंस की प्रोसेसिंग करता है। इट स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग। यह इंटरमीडिएट रिजल्ट की प्रोसेसिंग को स्टोर करता है। इट स्टोर्स द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दीज रिजल्ट्स आर रिलीज टू एन आउटपुट डिवाइस। इट स्टोर्स द फाइनल रिजल्ट। यह फाइनल रिजल्ट, प्रोसेसिंग के फाइनल रिजल्ट को भी स्टोर करता है बिफोर दीज रिजल्ट्स आर रिलीज्ड, उसके रिलीज होने यानी आउटपुट डिवाइस में आने के पहले।
नेक्स्ट हम बात करेंगे CU के बारे में, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट CU, this unit controls the operations of all parts of the computer but does not carry out any actual data processing operations। यह यूनिट यानी CU सभी प्रकार के पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, लेकिन डज नॉट कैरी आउट, यह ले नहीं जाता एनी एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, कोई भी डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस को वास्तव में ये ले नहीं जाता। बस कंप्यूटर के जितने पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को कंट्रोल करने का वर्क करता है। बात करते हैं फंक्शंस ऑफ दिस यूनिट्स की। तो इस यूनिट के फंक्शन में इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस एमंग अदर यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, यह कंट्रोलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा, डाटा ट्रांसफ़र होने के कंट्रोल का रिस्पॉन्सिबल होता है, और इंस्ट्रक्शंस एमंग अदर यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर के दूसरे यूनिट्स और इंस्ट्रक्शंस और डाटा ट्रांसफ़र का यह रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, इट मैनेज द कोऑर्डिनेट्स ऑल द यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर, यह मैनेज करता है और कोऑर्डिनेट करता है कंप्यूटर के यूनिट्स को, मैनेज और स्टोर करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 सबसेक्शंस, नेमली फर्स्ट अर्थमेटिक सेक्शन एंड सेकंड लॉजिक सेक्शन। ALU के 2 सेक्शंस, सब सेक्शंस होते हैं, यानी ALU जो पार्ट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके 2 सब सेक्शंस होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक सेक्शन, दूसरा होता है लॉजिक सेक्शन। अर्थमेटिक सेक्शन, फंक्शन ऑफ अर्थमेटिक सेक्शन इज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अर्थमेटिक सेक्शन के जो फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस पर जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया या डिवीज़न हो गया, इन पर वर्क करते हैं। ऑल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस आर डन बाय मेकिंग रिपीटिव यूजेस ऑफ द एबव ऑपरेशंस। अर्थमेटिक सेक्शन में जितने भी हमारे टास्क होते हैं, वो टास्क केवल अर्थमेटिक ऑपरेशंस के होते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेशन ही उस पर वर्क करता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स या कोई भी ऑपरेशन हो, वो अर्थमेटिक ऑपरेशन के बिना कंप्लीट नहीं होता है। नेक्स्ट है लॉजिक सेक्शन। लॉजिक सेक्शन यानी फंक्शन ऑफ लॉजिक सेक्शन इज टू परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशंस सच एज कंपेयरिंग, सिलेक्टिंग, मैचिंग एंड मर्जिंग ऑफ डाटा। लॉजिक सेक्शन, हमारा जो लॉजिक सेक्शन है वो लॉजिक ऑपरेशंस पर वर्क करता है। सपोज लॉजिक का मतलब है तार्किक ऑपरेशन पर, जैसे कंपेयरिंग करना हो गया, सिलेक्शन करना हो गया, या मैचिंग करना है, या किसी भी डाटा को मर्ज करना है, डाटा को डाटा में ही मर्ज करना है। तो लॉजिक सेक्शन हमारा मर्ज के लिए होता है। यानी ALU के 2 सब सेक्शंस होते हैं, अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन, और दोनों ही सेक्शनों में अलग अलग वर्क होता है। एक अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन इन पर होता है। सेकंड लॉजिक सेक्शन होता है कंपेयरिंग, सिलेक्टिंग, मैचिंग और मर्जिंग के लिए होता है। तो अलग अलग टाइप्स के डाटा हम लोग ALU को देते हैं और LU उस पर वर्क करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराता है।